बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो बुनियादी की पॉइंट्स थे उनको देखा, जिनमें पोलर कोऑर्डिनेट थे, जिनमें मॉडुलस फाइंड करना था, डी मोवरेज थ्योरम की स्टेटमेंट थी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। हमने वो सारी चीज़ों को देखा जो इस्तेमाल होनी थी एक्सरसाइज 1.3 में। आइए 1.3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है ग्राफ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हमने इनको ग्राफ के ऊपर जाहिर करना है। और मैंने ये आपको बताया था कि ऐसा ग्राफ जिनके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जाहिर कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। और वो जो डायग्राम है ग्राफ को ड्रा करने के बाद हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं आर्जन डायग्राम्स। अब देखिए जी, पहला हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है -2 + 3 आयोटा। तो देखिए इसको किस तरह से हम ग्राफ के ऊपर जाहिर करेंगे। -2 हमारे पास x वाला नंबर है। तो मैंने ये आपको बताया था जब हमने ग्राफ बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस होती है। अब क्या करेंगे कि जो -2 वाला नंबर है ये -x वाली लाइन के ऊपर आएगा, यानी इस साइड पे नेगेटिव x के नंबर आते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव x के नंबर आते हैं। इस ओरिजिन से ऊपर y के पॉजिटिव नंबर आते हैं और इसके नीचे y के नेगेटिव नंबर आते हैं। तो हमारे पास जो x है यानी कि जो एब्सिसा है, जो रियल पार्ट है वो -2 है और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी y है वो 3 है। तो अब क्या करें, फ़र्ज़ करते हैं हम, हमारे पास जो -2 है वो यहाँ आ जाता है और जो +3 है वो फ़र्ज़ करते हैं यहाँ आ जाता है, ये 3 है। अब ये दोनों कहाँ मैच करेंगे, ये यहाँ पर मैच करेंगे। तो ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, -2 और 3 होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा। अब 2 एक पॉजिटिव है तो फ़र्ज़ करते हैं कि 2 यहाँ आ जाता है और 3 नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये यहाँ आ जाता है। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2, -3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ही हम जो ये बटे वाला सवाल है इसको देखेंगे। 3/5 का हमें पता है कि जो जवाब होता है वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो आंसर 0 से बड़ा आता है और 1 से छोटा आता है, यानी 0 और 1 के दरमियान फॉल करेगा। अब 3/5 ये पॉजिटिव है तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये यहाँ आ जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 0 से बड़ा ये यहाँ आ जाता है, 3/5। उसके बाद आगे है जी -4/5। जवाब ये भी 0 से छोटा ही, 0 से छोटा से मुराद ये है कि 0 माइनस की तरफ जवाब जाएगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ आ जाता है -4/5। तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 3/5 और -4/5। अब हम करते हैं ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इससे पहले लेक्चर में भी हमने देखा था कि किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं फर्दर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। वो हमें पता है a/a² + b² -b/a² + b² होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है 1 - 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट a है और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, -2 है। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है जी, a/a² + b² -b/a² + b²। तो अब a की जगह क्या आ जाएगा 1,
ए स्क्वायर की जगह ये 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है -2 है तो ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह कॉमा ये माइनस फार्मूले का है, फिर आगे इंटू -2 आ जाएगा बी की जगह, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + 4 कॉमा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/1 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा और ये 2/5 आ जाएगा। तो ये 1/5 कॉमा 2/5 और 1/5 + 2/5 आयोटा ये इन्वर्स आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा किस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 - 2 आयोटा का इन्वर्स निकल आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। सवाल हमारे पास है -3 - 5 आयोटे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। इसमें a की जगह -3 लिखेंगे और b की जगह -5 लिखेंगे तो ये a आ जाएगा -3, नीचे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले का, b की जगह -3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो -3/9 + 25 निकल आएगा, कॉमा आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/9 + 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो -3/34 कॉमा 3/34 आ जाएगा। तो रियल पार्ट -3/34 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट 3/34 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सिंप्लीफाई यानी हमने मुख्तसर करना है। हमें सवाल दिए हुए हैं, तीसरे के 4 पार्ट हैं दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला ये सवाल है अयोटे की पावर 101 यानी 101। दूसरा सवाल है -a अयोटा की पावर 4। तीसरा है अयोटा की पावर -3 और चौथा है अयोटा की पावर -10। अब इनको देखते हैं जी किस तरह से हमने इनको सॉल्व आउट करना है। पहला देखें अयोटा की पावर 101, हम इसे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 50 और साथ में अयोटा लिख देंगे क्योंकि 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है और अयोटा साथ वैसे का वैसे तो ये आ जाएगा 101 पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें अयोटा स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 के इक्वल, ऊपर 50 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये अयोटा वैसे का वैसे, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा +1 आएगा। तो बाकी क्या जवाब रह जाएगा, अयोटा रह जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है दूसरा पार्ट जो है तीसरे सवाल का -a अयोटा की पावर 4, तो हम इनको अलग-अलग कर देंगे। -a की पावर 4 अलग कर दिया और अयोटा की पावर 4 अलग कर दिया। अब हमें पता है -a की पावर 4 क्या होगा, +a की पावर 4, इसका जवाब आ जाएगा। अयोटा पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, -1 डालेंगे, ये पावर ऊपर वाली वैसे की वैसे आ जाएगी। इसका जवाब क्या बनेगा, -1 की पावर 2 का +1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे अयोटा पावर -3 है हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अयोटा पावर 3 और जो वो माइनस वाली पावर है वो इसके ऊपर लगा देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब -3 ही आएगा। अब अयोटा पावर 3 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और साथ में अयोटा, और ये वाली जो -1 पावर है वैसे की वैसे लिख देंगे। उसके बाद ये अयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह -1 लिखेंगे, अगला अयोटा वैसे का वैसे, ऊपर पावर -1 वैसे की वैसे। अब ये पावर के अंदर 2 रकमें हैं, इन दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे। -1 की पावर -1 अलग कर दी, अयोटा की पावर 1 अलग कर दी। अब इसको हम लिख सकते हैं जी 1/-1। ये -1 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो पावर थी ऊपर माइनस में थी तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या होगा 1/-1, ये माइनस में जवाब आ जाएगा। उसके बाद बाकी रह गया हमारे पास 1/अयोटा, ये वाला ये लिख दिया। पीछे भी हमने किया था कि अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आ जाएगा तो फिर रैशनलाइज करेंगे। नीचे अयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला क्या आ जाएगा -अयोटा और नीचे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। ये माइनस और ये माइनस अयोटे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा अयोटा। तो ये दो सवाल नंबर 3 के पहले 3 पार्ट हमने हल कर लिए। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अयोटा पावर -10
इसको देखते हैं जी, अयोटा पावर -10 को इस तरह हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 5, ये 10 हो जाएगा, और चूँकि ये माइनस में है तो वो माइनस पावर के ऊपर लगा देंगे। अयोटा स्क्वायर होता है इक्वल -1 के ऊपर वाला 5 वैसे का वैसे आ गया और सारे की पावर -1 वैसे की वैसे आ गई। -1 की पावर 5 क्या होती है? -1 होती है। इस सारे की जगह -1 आ गया और ये ऊपर वाला -1 वैसे का वैसे। इसको अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसका जवाब क्या निकल आएगा? -1 निकल आएगा। उसके बाद है जी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमने बताना है प्रूव जी बार इक्वल जी के आता है, ये IFF से मुराद होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये दो पार्ट होते हैं। जी इज़ रियल, यानी इससे मुराद क्या है कि आप ये बताएं कि जी बार अगर जी के बराबर है तो क्या हो जाए? जी रियल हो जाए। फिर यहाँ से पढ़ें जी अगर रियल हो तो ये बताना है। इसे हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी टू साइडेड कंडीशन है। अगर ये है तो ये प्रूफ करना है, अगर ये वाला हिस्सा है तो ये प्रूफ करना है। इसे हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन। पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी का बार जो है वो जी के इक्वल है। हम क्या प्रूफ करेंगे कि जी एक रियल नंबर है, यानी कि जो इसका जवाब निकलेगा उसमें अयोटा नहीं आएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ये a + अयोटा b के बराबर है। इसी का हम बार लेंगे यानी कांजुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा a - अयोटा b आ जाएगा। अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, तो हम इन दोनों को बराबर लिख देते हैं और साथ लिखेंगे गिवन, यानी हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। इस वाले हिस्से की जगह क्या आ जाएगा? ये जो अभी हमने फाइंड किया था कांजुगेट, क्या आ जाएगा? a - अयोटा b, और z की जगह आ जाएगा a + अयोटा b। अब a को इधर ले आएंगे क्योंकि ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स वाले की तरफ ले जाएंगे, ये कट जाएगा, 0 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 अयोटा b आ जाएगा। उसके बाद देखें जी b इधर रह जाएगा, 2 अयोटे पे डिवाइड कर देंगे तो 0 को जो भी नंबर डिवाइड करे उसका आंसर 0 होता है, तो b का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए चूँकि हमारे पास g जो है वो है a + अयोटा b, तो a + अयोटा b जो है हमारे पास वो तो 0 आ गया हुआ है, तो बाकी जवाब क्या रह जाएगा? हमारे पास रियल नंबर रह जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जवाब जो है वो 0 निकला हमारे पास b का, तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो z का जवाब आ गया वो a आ गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, यानी दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कन्वर्स, यानी उलट लेते हैं कि आया कि ये दुरुस्त है या नहीं है। पहले हमने ये साबित किया था कि जी और जी बार दोनों आपस में बराबर हैं, और उससे हमने साबित किया था कि जी जो है वो रियल नंबर आता है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं दूसरे नंबर पे कि हमारे पास जो पहला हिस्सा था उसमें हमने लिया था कि जी किसके इक्वल है? जी बार के इक्वल है। अब दूसरे नंबर पे हम ये लेंगे कि जी रियल नंबर है, यानी जी एक रियल पार्ट है, और हम साबित क्या करेंगे? शो करेंगे कि जी बार किसके इक्वल आता है? जी के इक्वल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने फ़र्ज़ किया था a + अयोटा b। गिवन हमने ये है कि जी एक रियल नंबर है, ये हमें गिवन है और इससे दूसरे वाला हमने साबित करना है। तो चूँकि जी एक रियल नंबर है तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो फिर 0 होगा, चूँकि हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि जी एक क्या है? रियल नंबर है। तो जी ए के इक्वल आ गया। फिर इसी का बार करेंगे, जब इसका बार करेंगे तो हमें पता है कि रियल नंबर का जब भी बार लिया जाता है यानी कांजुगेट लिया जाता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, तो लिहाजा इसका कांजुगेट तो फिर इसी के इक्वल आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आएगी, चूँकि ये दोनों तरफ राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो इससे क्या साबित हो गया कि जी बार किसके इक्वल आ गया? जी के इक्वल आ गया। यानी हमने इस सवाल में क्या किया कि एक दफ़ा हमने लिया कि जी बराबर है जी बार के और उससे साबित कर दिया कि जी एक रियल नंबर आता है। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये किया कि जी जो है वो एक रियल नंबर है, और फिर उससे हमने क्या साबित कर दिया कि जी किसके इक्वल आ जाता है? जी बार के इक्वल आ जाता है। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन a + अयोटा b, यानी पहले तो इसे मुख्तसर करना है। इन सवालों को जो 5 के 4 पार्ट हैं इनको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इनको रियल को अलग करके लिखने हैं और अयोटा वाली रकमों को अलग करके लिखने हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारे पास? 5 + 2 × √-4। अब इसको क्या करेंगे? ये 5 तो वैसे का वैसे, ये 2 भी वैसे का वैसे, ये माइनस के स्क्वायर रूट को अलग कर लेंगे और 4 के स्क्वायर रूट को अलग कर लेंगे।
5 वैसे का वैसे, ये 2 भी वैसे का वैसे। -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है, तो अयोटा लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये होता है जी 2 के इक्वल, तो ये 2 लिख दिया। ये 5 वैसे का वैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 अयोटा इसका जवाब आ गया। ये रियल पार्ट हमने अलहदा करके लिखा है और अयोटे वाला हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमने अलग करके लिखा है, और ये रियल जो है ये अलग करके लिखा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 प्लस स्क्वायर रूट -3, फिर 3 प्लस स्क्वायर रूट -3, इसको सॉल्व करना है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं जी -1 को जब अलहदा करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, इसी तरह इसको जब माइनस को अलग करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह का हमने सवाल पहले किया था, ये मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे छोड़े देता हूँ। ये सोल्यूशन इसका किया हुआ है, बड़ा आसान है। अब अगला देखते हैं जी, अगला इसका पार्ट जो है, अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, ये है जी 3/6 स्क्वायर रूट -12 का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो अयोटे की फॉर्म में लिख लेते हैं जी। 3 वैसे का वैसे, ये 6 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे, -12 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। हमें पता है अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम कांजुगेट लेंगे। ये नीचे वाली रकम को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे दोनों रकमें एक जैसी हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो पहली रकम का अलहदा स्क्वायर करेंगे, माइनस दूसरी रकम का अलहदा स्क्वायर कर देंगे। ये 3 वैसे का वैसे और ये रकम भी वैसे का वैसे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। किस तरह 12 आएगा, 12 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 12 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और वो -1 के इक्वल होता है। वो -1 और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। 6 + 12 18, 3 × 6 स्क्वायर रूट -12 स्क्वायर रूट अयोटा। अब इस 3 को भी, ये 3 और ये 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, तो ये कट गया, बाकी 6 आ गया। अब इस 6 को दोनों का अलग अलग पता लगा देंगे। 6 स्क्वायर रूट के नीचे 6 आ गया, -12 स्क्वायर रूट के नीचे 6 आ गया और साथ में अयोटा आ गया। अब आपने मैट्रिक में भी ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि अगर कोई टर्म जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर हो तो उसी को 2 बार स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब ये जो ऊपर वाला 6 स्क्वायर रूट तो है, नीचे 6 स्क्वायर रूट में नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दिया। माइनस ऊपर वाला स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 2 में 7 स्क्वायर रूट लिख दिया, क्योंकि ऊपर 12 था तो 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट में नहीं था तो दोनों रकमें स्क्वायर रूट में लिख दी। अब ये एक इससे कट जाएगा, ये एक इससे कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 1/6 स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अलग अलग हो तो हमें पता है उसको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, प्लस और नेगेटिव में स्क्वायर रूट अलहदा नहीं किया जा सकता। तो 2/6 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो 1/6 का स्क्वायर रूट -1/3 का स्क्वायर रूट अयोटा, ये जवाब आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हमने ये शो करना है कि जी का स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर करें तो रियल नंबर आता है, जी माइनस जी बार का होल स्क्वायर करें तो ये रियल आता है। एक मैं दोनों का सोल्यूशन यहाँ किया हुआ है, एक मैं किए देता हूँ, दूसरा आप देख लीजिएगा। यहाँ इसका सोल्यूशन किया हुआ है। जी फ़र्ज़ कर लेते हैं a + अयोटा b है, इसी का बार लेंगे तो a - अयोटा b आ जाएगा। अब हमें सवाल में दिया हुआ था जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर करना है, तो जी का स्क्वायर a + अयोटा b का स्क्वायर प्लस a - अयोटा b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a + b के फॉर्मूले से, इसका ओपन करेंगे स्क्वायर a - b के स्क्वायर के फॉर्मूले से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, b स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 2ab अयोटा वैसे का वैसे। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट गया आपस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, चूंकि अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब देखें a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और -2b स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने से 2 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा। अब इसमें देखें अयोटा वाली टर्में तो ख़त्म हो गई हैं, बाकी रियल नंबर है। इससे मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो उसका जवाब रियल नंबर आएगा।
दूसरे वाला सवाल भी इसी तरह है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं उसी के बार में से और फिर उसका स्क्वायर करते हैं तब भी जवाब हमारे पास एक रियल नंबर आता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और देखा कि किस तरह से हमारे जो की कॉन्सेप्ट थे 1.3 के जो पहले हमने सॉल्व किए थे वो किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। आपकी तजवीज़ को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।